हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे मैंगो पे, जिसको फलों का राजा भी बोला जाता है और सबका ये फेवरेट है, फ्रूट है। और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, जिनकी हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है, उनके साथ इसका जो रिश्ता है वो बहुत कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल है। उनको इसके साथ मैंगो के साथ बहुत अलग ही तरह का प्यार रहता है, जो कि वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये प्यार जो उनका मैंगो की प्रति है वो सही है या नहीं है। जा रहे हैं तो इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी हेल्थ वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो आफ्टर लॉट ऑफ स्टडीज़ उसके बाद ही शेयर की जाती है। कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता। सो बहुत ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वही शेयर होगी, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल सेइंग एनीथिंग, क्योंकि पूरी दुनिया इसको देख रही होती है। तो दैट्स वाई। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जो फलों का राजा है, जो किंग ऑफ द फ्रूट्स है, जो मैंगो है, उसको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है, कि मतलब एक कंट्रोवर्शियल इसकी स्टोरी क्यों है। सबसे पहली बात जो है, जो मैंगो है उसमें 90% जो उसकी कैलोरीज हैं वो शुगर से ही आती हैं, राइट। तो 90% जो मैंगो का कैलोरीज है जब वो शुगर से आएंगी, तो जाहिर सी बात है जो जिनका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि उनको ये खाना है या उनको नहीं खाना है, उनके लिए मैंगो हेल्दी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि यस, दिस इज़ ट्रू कि 90% जो मैंगो से कैलोरीज हैं वो शुगर से हैं, लेकिन ये जो शुगर है ये फ्रूट शुगर है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैंगो में सिर्फ शुगर ही नहीं है, इट इज़ हाई इन फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स हैं मैंगो में, वो कैसे हेल्प करते हैं ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। देखिए, जो इसमें हाई फाइबर होता है मैंगो में, वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को डिले करवाता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर की एब्जॉर्प्शन को वो डिले करवाता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें मैंगो में, वो क्या करते हैं वो जो राइज इन शुगर लेवल से जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो ओवरऑल ये शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ऐसी स्टडीज भी पाई गई हैं कि जो एक 42 डेज स्टडी हुई थी, जिसमें मैंगो को खाने से पोस्ट प्रेंडियल जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन हुआ, इम्प्रूव हुआ, ठीक है। तो और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द लीन पेशेंट्स वो भी कम हुआ। ओबीस में उसका फर्क नहीं पड़ा। लीन पेशेंट्स में जो है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इम्प्रूव हुआ, वो डाउन गया। और उसके बाद जो HB है पेशेंट्स का, वो भी इम्प्रूव हुआ मैंगो से। तो अगर हम लॉजिकली बात करें तो किसी भी फूड प्रोडक्ट की एक मार्किंग होती है शुगर लेवल की, जिसको कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये 0 to 100 तक की इस स्केल में होता है। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड प्रोडक्ट का 55 से नीचे है, उस फूड प्रोडक्ट को हम लो इन शुगर मानते हैं, ठीक है। और आपको जानकर ये खुशी होगी, स्पेशली द डायबिटिक पेशेंट्स, की मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो वो अराउंड 51 है, जो लॉजिकली या टेक्निकली इसको लो शुगर प्रोडक्ट्स में रखा गया है, माना गया है। और सबसे बड़ी बात जो ये है वो है कि फ्रूट शुगर जो होती है, जो भी शुगर हमें फ्रूट से मिलती है, दैट इज हेल्दी फॉर द बॉडी। और दूसरी बात ये कि हेल्दी चीज भी अनहेल्दी हो जाती है अगर आप उसको क्वांटिटी से ज्यादा लेते हैं। तो एक क्वांटिटी तक ही आप हेल्दी चीज भी ले सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि मैंगो को आपने, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्होंने मैंगो को खाना कैसे है, उन्होंने कैसे डिसाइड करना है कि आपके लिए कितनी जो क्वांटिटी है वो सही है। तो आप स्टार्ट कीजिए हाफ कप ऑफ स्लाइस्ड मैंगो से, ठीक है। आधा कप स्लाइस किए हुए काटे हुए मैंगो जो है आपने ले लेने हैं। तो आपने करना क्या है कि आप इसको अपनी डाइट में लाएं और फिर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। अगर ये आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये शुगर लेवल को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक उस क्वांटिटी तक ला सकते हैं जहां आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टेबल रहती है, वो इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। और अदरवाइज भी मैंगो जो है आपके लिए हेल्दी है, आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेने के बाद आपको कोई गिल्ट ट्रिप हो कि मैंने क्यों खाया। तो आपको डोज जो है उसकी मेंटेन करनी है खुद से। देखिए, हेल्दी चीज जो है वो अनहेल्दी हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं किसी भी चीज को। दूसरी बात यह है कि अगर आपने जब मैंगो को खाना है तो साथ में आपने कोई प्रोटीन का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट में यू मीन कुछ भी चीज ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले सकते हैं, या फिर आप नट्स ले सकते हैं साथ में। अब प्रोटीन क्यों लेना है, रीजन ये है कि देखिए, जो मैंगो है, मैंगो इज रिच इन फाइबर्स, इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, बट द थिंग इज इट इज नॉट रिच इन प्रोटीन, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है वो जो स्पाइक्स होती है ना ब्लड शुगर लेवल की, उसको मेंटेन करके रखता है, वो एकदम से राइज नहीं करने देता, उसको कंट्रोल में रखता है। तो अगर आप मैंगो के साथ प्रोटीन को लेंगे तो वो अगेन इट विल मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। सो ये था आज का मेरा टॉपिक कि क्या, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या मैंगो हार्मफुल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और मैं ये कहूँगी कि मैंगो से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ये जो आप प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि बिस्किट्स खा लिए, शुगर फ्री बिस्किट। सो अगर यू हैव टू चूज बिटवीन शुगर फ्री बिस्किट और अ मैंगो, आई वुड सजेस्ट यू टू चूज मैंगो। वो नेचुरल है, कभी भी आप किसी फिक्स में हैं तो आप चूज कीजिए जो कि नेचुरल है, ठीक है। फ्रूट जूसेस यस आप अवॉइड कीजिए, जो दूसरी शुगर होती है उसको आप अवॉइड कीजिए, लेकिन जो फ्रूट शुगर है वो आप ले सकते हैं। एंड खाते रहें मैंगो और खुश रहें। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके कोई भी टॉपिक्स हैं जो आप जिस पे आप ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर शेयर करेंगे अपने व्यूज़। और जो भी उसकी जो रिसर्चेस हैं, जो भी स्टडीज़ हो रखी हैं और कोई भी मिथ्स हैं, वो आप हमसे ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि हम किस किस चीज़ की वीडियो बनाएं। और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।